हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स पे कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया था कि एक फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का वैल्यू क्लोज इंटरवल में कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हमने एक न्यू वीडियो लेकर के आया है जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.5 में कंटेन हर एक क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे, है ना। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। कहता है कि आप क्या करो, दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो अगर एग्जिस्ट करता हो तो, है ना। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि यदि एक फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर एग्जिस्ट करता हो, अगर कोई है, ठीक है, तो आप क्या करो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसके लिए सिंपल सा स्टेप है। आप क्या करोगे, दिए हुए फंक्शन को राइट डाउन करोगे, है ना। उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप उसको जीरो से इक्वेट करोगे, है ना। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा और उसी को हम लोग टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम तैयार करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे, है ना। और हम लोग देखेंगे कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव उस क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज कर रहा है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करेगा एफ डैश एक्स का साइन, तो हम लोग बोलेंगे कि उसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव में साइन चेंज करेगा एफ डैश एक्स का, तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स के पास मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। तो आप यहां पे देखो मैंने क्या किया है, एफ एक्स का वैल्यू राइट डाउन किया है, उसके बाद एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया है ना। तो आप दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके पास ये डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 का पावर 2 माइनस 1 इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर x का 1 एंड दिस इज 1 का 0, दैट मीन्स 2 माइनस 0 2, है ना। और 3 कांस्टेंट टर्म है तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एफ डैश एक्स को आप जीरो से इक्वेट कर दो। फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, और यहां से मेरे पास x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इस फंक्शन एफ एक्स के पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और वो क्या है, तो 1/2 है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू 1/2 पे एफ डैश एक्स का साइन स्कीम तैयार करने जा रहे हैं, एफ डैश एक्स का, नॉट एफ एक्स, एफ डैश एक्स का, है ना। तो यहाँ पे आप देखो मैंने कैसे साइन स्कीम तैयार किया है। आप एक क्या कर लो, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, है ना। और सपोज कर लो कि 1/2 का जो पोजीशन है वो ये है ना। अब क्या करना है, x का वैल्यू 1/2 से थोड़ा सा कम लेना है, या आप ये भी बोल सकते हो कि x का वैल्यू 1/2 के लेफ्ट साइड में से कोई वैल्यू ले लो, है ना। तो हम क्या लेते हैं, 1/2 दैट मीन 0.5, 0.5 से पहले का वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो आप 0 क्या करो, एफ डैश एक्स में पुट करो। तो आप यहां पे देखोगे कि 4 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ -1 -4 आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना। तो इसीलिए इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब क्या करो, 1/2 से ग्रेटर कोई वैल्यू लो,
है ना, 0.5 से कोई ग्रेटर वैल्यू लो, तो हम क्या करते हैं 1 लेते हैं, है ना। 1 हम क्या करेंगे, फिर से एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, तो 4 होल टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1, दैट मीन्स 2 माइनस 1 1, 4 टाइम्स ऑफ 1, दिस इज प्लस 4, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना। आप कुछ दूसरा भी वैल्यू लेकर के चेक कर सकते हो, तो भी पॉजिटिव ही आएगा और इसमें नेगेटिव आएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है जब एक्स 1/2 से इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये 1/2 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू होगा फॉर द फंक्शन एफ एक्स। और मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, तो आप क्या करो, दिए हुए फंक्शन में x के जगह पे 1/2 पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। आप यहाँ पे देखो मैंने यही किया है ना। तो क्या चीज आ जाएगा, दिस इज 3, दैट विल बी फाइनल आंसर। दैट मीन्स इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका 3 होगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो 1/2 होगा, है ना। साथ ही साथ आप यहां पे देख सकते हो कि इसके पास सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगा। अगर फिर से पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाता, दैट मीन्स एक और क्रिटिकल पॉइंट होता और पॉजिटिव टू नेगेटिव होता, तो उस केस में बोलते कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव से फंक्शन एफ एक्स के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। बट ऐसा नहीं है, तो सिर्फ इसके पास मिनिमम वैल्यू होगा और वो 3 होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। और आप इसको खुद से बनाओगे, ये होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है। सिंपली आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन स्कीम तैयार करना है और उसके बाद देखना है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज कर रहा है एफ डैश एक्स का, है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर चेंज करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन एफ एक्स के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन एफ एक्स के पास मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसी तरह से आप जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 के लिए भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एवेलुएट कर सकते हो, है ना। ये होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखो। यहाँ पे कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। कहता है कि आप क्या करो, इस फंक्शन का और भी फंक्शन डिफाइंड है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 में होगा, 2 का, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखो। कहता है कि आप इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो अगर एग्जिस्ट करता हो तो, है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, तो मोड का टर्म कंटेन है फंक्शन में, तो इसीलिए इसका हम लोग डेरिवेटिव इजिली नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सिंपली हम प्रोसेस चेंज कर देते हैं और आप भी इसी प्रोसेस से सॉल्व करोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू देता भी है तो मोड का साइन लगा हुआ है ना। और मोड जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। मतलब कि अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो इस मोड के चलते पॉजिटिव ही आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा, इस पूरा का वैल्यू वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, है ना। 0 कब होगा? जब x के जगह पे -2 होगा, उस केस में 0 होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हर एक रियल नंबर x बिलोंग टू r के लिए इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा ही होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर दे रहे हैं, तो इन इक्वलिटी के दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। मुझे क्या करना है, तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसके फॉर्म में लाना है ना। तो मैंने इसीलिए क्या कर दिया, इनइक्वलिटी के दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। ठीक है, आप देख सकते हो। और इसका वैल्यू क्या है, इसी का तो वैल्यू एफ एक्स है ना। दैट मीन्स इसकी जगह पे हम एफ एक्स राइट डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो या तो -1 होगा या -1 से बड़ा होगा।
वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी आइदर इज इक्वल टू -1 और विल बी ग्रेटर देन -1, है ना। दैट मीन्स एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो -1 से कभी भी छोटा नहीं होगा। अगर होगा तो -1 ही होगा या -1 से बड़ा ही होगा, है ना। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -1 है। होगा तो -1 ही होगा या -1 से बड़ा ही होगा। मतलब कि अगर छोटा से छोटा वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे -1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन एफ एक्स के पास मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -1 होगा, है ना। अब आप क्या करो, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। दैट मीन्स किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू एफ एक्स का -1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप देखो, एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाय पुटिंग दिस इज इक्वल टू -1, है ना। हम क्या करते हैं, तो जो फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ था उसको इक्वल ले लेते हैं -1 का, है ना, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। अब इसको आप सॉल्व करो तो देख सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस। मोड को अगर हटाते हैं तो दोनों साइन देना पड़ेगा प्लस माइनस। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2। कहने का मतलब है x इज इक्वल टू -2 पे ही एफ एक्स का वैल्यू जो होगा वो -1 होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो -2 पुट करो, है ना, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, तो -1 ही आएगा, है ना। तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -2 होगा और मिनिमम वैल्यू एफ एक्स का जो होगा वो -1 होगा, है ना। क्लियरली फंक्शन एफ एक्स विल हैव नॉट एनी मैक्सिमम वैल्यू। और आप देख सकते हो कि इस फंक्शन के पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा क्योंकि -1 या -1 से बड़ा होगा। अब बड़ा वैल्यू हम क्या लें, -1 से बहुत सारे बड़े वैल्यू हैं, बहुत सारे ग्रेटर वैल्यू हैं, हम क्या लेंगे 2, 3, 4, 5 नहीं ले सकते हैं, है ना। दैट मीन्स पता ही नहीं है कि हम कितना बड़ा वैल्यू लें, दैट मीन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, है ना। यहाँ पे सिंपली आप फर्स्ट में राइट डाउन करोगे कि सिंस मॉड ऑफ x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज 0, है ना, वही बात आ गया। और उसके बाद दोनों से माइनस, दोनों इनइक्वलिटी के दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट मीन्स माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 विल बी लेस देन इज इक्वल टू क्या, दिस इज 0। क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है ना। और उसके बाद फिर दोनों साइड +3 कर दोगे और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा और क्या होगा, है ना। आप इसको खुद सॉल्व करोगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखो। एक फंक्शन एच एक्स है जो कि इस तरह से डिफाइंड हुआ है। एच एक्स का वैल्यू sin 2x + 5 है ना। हमें क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है यदि एग्जिस्ट करेगा तो, ठीक है। तो सिंपली आप देखो, हम यहाँ पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करके नहीं बना रहे हैं। एक्चुअली इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करके बना सकते हो, है ना। बट यहाँ पे देखो, आप जानते हो कि साइन थीटा का जो रेंज होता है, ठीक है, वो क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होता है। क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है ना। मतलब कि कोई भी एंगल के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो या तो -1 या -1 से बड़ा या तो 1 और 1 से छोटा होगा। दैट मीन्स इसका रेंज ही यही होता है। आप क्लोज इंटरवल में ना बोल करके आप इस तरह से भी इनइक्वलिटी के फॉर्म में भी इसको राइट डाउन कर सकते हो, है ना। कोई भी एंगल के लिए अगर यहाँ पे 2x हो तब भी, 3x हो तब भी, है ना, कुछ भी हो तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये राइट डाउन कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कि ये sin 2x का जो वैल्यू होगा वो -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, तो इन इक्विलिटी के मिडिल में ये जो फंक्शन एच एक्स है उस फॉर्म में लाने का, उसी को लाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो कि sin 2x ऑलरेडी आ चुका है ना। अब एच एक्स लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इन इक्विलिटी के बोथ साइड, मतलब इन हर एक इनइक्वलिटी में आपको +5 कर देना पड़ेगा, है ना। तो हम यही कर रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने +5 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी +5 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी +5 ऐड कर दिया। इससे रिजल्ट पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना।
इसको सॉल्व किया मैंने, मेरे पास 4 आया है ना, ये इसी फॉर्म में रह जाएगा और ये क्या आ जाएगा, दिस इज 6। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एच एक्स तो यही है ना, वैल्यू ऑफ एच एक्स विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 एंड लेस देन इज इक्वल टू 6। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका जो वैल्यू होगा वो या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू 4 से छोटा नहीं होगा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा या 4 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दिस इज 4, मतलब कम से कम वैल्यू है ना। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि अगर बड़ा होगा तो 6 तक ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 6 होगा या 6 से छोटा होगा, 6 को क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां से तो यही आ रहा है ना कि इसका जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि 6 को ये क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने यही राइट डाउन किया है। कितना इजी है। फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 इट इज क्लियर दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 6 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 4, है ना। और यही मुझे क्या करना था, फाइंड आउट करना था। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 2 का 4, एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है मॉड ऑफ साइन के एंगल में 4x प्लस 3, है ना। फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, है ना, इसके लिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन 4x का जो वैल्यू होगा वो या तो -1 या -1 से ग्रेटर, या तो 1 या 1 से लेसर होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, या इसका मतलब क्या हुआ, विच शोज दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x इज 1। मतलब इस इनइक्वालिटी को देखने से तो यही लग रहा है, या इससे तो यही साबित हो रहा है कि साइन 4x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा, है ना। 1 को ये क्रॉस नहीं करेगा, 1 से आगे नहीं होगा। अब जरा देखो, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। तो यहां पे आप देख सकते हो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है, तो दिस इज 1, ठीक है, मैंने राइट डाउन किया। और ये क्या है, +3, कांस्टेंट टर्म है, ये तो वैरीज नहीं करेगा ना, ये +3 है तो +3 रहेगा। अगर मान लो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 पे आ रहा है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, f(2) निकालोगे, है ना। तो f(2) करोगे तो sin 4 2 8 हो जाएगा, ये +3 तो रहेगा ही रहेगा। अगर 5 पे आता तब भी ये +3 रहता ही रहता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसलिए थोड़ा सा इसके क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। मैंने इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है और आप देखे हो कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो इस पूरा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, दिस इज 1 + 3, है ना, दैट मीन्स मॉड ऑफ 4, दैट मीन्स 4, है ना। इसी तरह से इन इक्विलिटी 1 से मुझे ये पता लग रहा है कि साइन 4x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 होगा, है ना। इसीलिए इस पूरा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज मॉड ऑफ -1 + 3, दैट मीन्स दिस इज मॉड ऑफ +2, दैट मीन्स 2, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था 2 का। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 को देखो, है ना, 2 का 5, ये आप खुद बनाओगे। एच एक्स इज इक्वल टू क्या है, x + 1 है और x का वैल्यू ओपन इंटरवल -1 to 1 लेना है ना। आप इसको खुद सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप 3 देखो, कहता है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी दिस। कहता है कि आप क्या करो, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करो दिए हुए फंक्शन के लिए, अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो, है ना। साथ ही साथ लोकल मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा और लोकल मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, है ना, वो भी फाइंड आउट करो, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) = x²। एक्चुअली में हम इसको नहीं सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। आप 1 को खुद बनाओगे और इसके लिए भी वही रूल है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, है ना। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, तो दिए हुए फंक्शन को लिखेंगे, है ना। सपोज कर लो कि ये f(x) का वैल्यू है ना, एक्चुअली में gx था बट हम f(x) को लेते हुए बनाए हैं, है ना। तो हम f(x) मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिवन f(x) = x³ - 3x। अब हम लोग क्या करते हैं, तो f(x) फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो f(x) का वैल्यू क्या आएगा, 3x² - 3। अब फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स वी विल इक्वेट f(x) एज 0, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0 और f(x) का वैल्यू क्या है, तो ये है, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। यहां से आपके पास x का 2 वैल्यू आ जाएगा, +1 और -1, दैट मीन्स यही +1 और -1 जो होगा वो
क्रिटिकल पॉइंट होगा फंक्शन एफ एक्स के लिए। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या करोगे आप, तो साइन स्कीम तैयार करोगे एफ डैश एक्स का। मैंने यही किया है, आप देखो -1 मैंने यहाँ पे ले लिया और +1 मैंने यहाँ पे ले लिया। ऑब्वियस है कि -1 जो होगा वो +1 के पहले ही होगा, है ना, मैंने एज्यूम कर लिया कि यही पोजीशन है। ठीक है, अब आप देखोगे कि एफ डैश एक्स का जो साइन है, ठीक है, वो किस वे में चेंज कर रहा है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर -1 से कोई भी पहले वैल्यू लेते हो, -1 से कोई भी वैल्यू ले लो पहले, आप -2 ले लो, है ना, तो -2 पुट यहां पे करो तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, 4 3 12, -3 दैट मीन्स +9, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। आप कुछ भी वैल्यू ले लो ना, ठीक है, स्लाइटली लेस देन -1 और लैप टू -1, कोई भी वैल्यू ले लो, आपके पास पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, है ना, किसका, एफ डैश एक्स का। ठीक है, दैट मीन्स इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ 1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, आप 0 ले लो ना, ठीक है, तो 0 आप यहां पे पुट कर दो, तो दिस विल बी बिकम 0, दैट मीन्स वी हैव वैल्यू ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। यहाँ पे आप देखो 1 से आगे का कोई वैल्यू ले लो, दैट मीन्स 2 ले लो, तो 2 2 जा 4 3 जा दिस इज 12 और -3 दैट मीन्स +9, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना। तो यहां पे आप देख रहे हो कि फंक्शन एफ एक्स का जो नेचर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फर्स्ट में जा रहा है और नेगेटिव टू पॉजिटिव सेकेंड में जा रहा है। मतलब कुछ इस तरह से हो सकता है इसका ग्राफ बनेगा, है ना, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हो सकता है इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स दैट मीन्स स्लोप, ठीक है, स्लोप, है ना, टेंजेंट लाइन का, और यहां पे क्या है, नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फिर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव और उसके बाद फाइनली नेगेटिव, है ना, आप देख सकते हो पॉजिटिव है, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर से क्या है, तो ये पॉजिटिव है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे के लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया, है ना, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वही राइट डाउन किया है, सिंस एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू एक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है वो अपने साइन को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहा है जब एक्स का वैल्यू -1 से इंक्रीज कर रहा है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है जब x का वैल्यू दिस इज +1 से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि फंक्शन एफ एक्स के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा -1 पे, है ना, और फंक्शन एफ एक्स के पास मिनिमम वैल्यू होगा +1 पे, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, यहाँ पे मैंने यही राइट डाउन किया है ना। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ -1 फाइंड आउट कर लोगे। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ +1 फाइंड आउट करोगे। मैंने यही किया है, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ एक्स, है ना, एंड दिस इज एफ ऑफ +1 जो कि मैंने नेक्स्ट पेज में फाइंड आउट किया है ना, दिस इज -2 दैट विल बी मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है यदि एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा और π/4 से छोटा या बराबर होगा, है ना। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा वो दैट मीन्स एक्स का वैल्यू जो होगा या एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 टू दिस इज π/4 में, है ना। तो इसके लिए भी सिंपल फंडा है, ठीक है, इसके लिए भी सिंपल फंडा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, दैट मीन्स एच एक्स है तो एच डैश एक्स फाइंड आउट करोगे। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए 0 से इक्वेट करोगे, है ना। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन एच एक्स का साइन स्कीम तैयार करोगे, है ना, और फिर देखोगे कि उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, मैंने एच डैश एक्स निकाल लिया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, वी विल इक्वेट एच डैश एक्स टू 0, दैट मीन्स वी हैव एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एच डैश एक्स का वैल्यू क्या है, तो दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos x विल बी इक्वल टू sin x, है ना, आप देख सकते हो, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, तो इसको RHS में ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीप्लाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज sin बाय cos 10 एंड दिस इज 1, ठीक है, दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 लिख सकते हो ना, क्योंकि 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो इसका जनरल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, जनरल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि उसमें से कौन कौन सा वैल्यू इस क्लोज्ड इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो जो बिलोंग करेगा ना इसमें, वही क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में राइट डाउन किया, है ना। तो आप जानते हो ना कि जब टेन थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है। ये मैंने क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में बताया था, ये फॉर्मूला, इसका प्रूफ भी मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे x है और अल्फा की जगह पे पाई बाय 4 है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, जहाँ पे n जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स के लिए x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट आप वही इंटीजर्स लोगे जिसके लिए इस पूरा का वैल्यू इसमें क्या करे, बिलोंग करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा एक ही वैल्यू यहाँ पे लेंगे, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 के लिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, और पाई बाय 4 इस इंटरवल में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, चूंकि क्लोज इंटरवल है, समझ पा रहे हो। अगर देखो, अगर आप 1 लेते हो तो क्या आ जाएगा, दिस इज 1 इंटू पाई, दैट मीन्स पाई प्लस पाई बाय 4, दैट मीन्स 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई बाय 4, है ना, दिस इज 5 पाई बाय 4, और ये जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डिग्री में चेंज करो ना, तो दिस इज 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16 एंड 6 2, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 कैरी में 2, 5 4 जा 20 एंड 6 2 20, 225 डिग्री, है ना। और ये 225 डिग्री क्या इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये तो 45 डिग्री है ना, और ये 0 डिग्री है, क्रॉस कर गया ना, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ही नहीं कर रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 भी नहीं लेंगे, उससे और बड़ा आएगा, 3 भी नहीं लेंगे। इसी तरह से -1 -2 -4 -5 ये सब भी इंटीजर नहीं लेंगे, है ना, आप चेक कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि हम एक n इज इक्वल टू 0 के लिए ही x इज इक्वल टू पाई बाय 4 सिर्फ लिए हैं, बाकी के लिए नहीं निकाले हैं, है ना, क्योंकि इस इंटरवल में वो सारे वैल्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट एंड दैट क्रिटिकल पॉइंट विल बी पाई बाय 4। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसी पाई बाय 4 पे इस एच डैश एक्स का साइन स्कीम तैयार करने वाले हैं ना। तो सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर लाइन है और पाई बाय 4 का पोजीशन यहाँ पे है ना। तो पाई बाय 4 से छोटा कोई वैल्यू लो, है ना, या स्लाइटली लेस देन और लेफ्ट टू पाई बाय 4 कोई भी वैल्यू लो। तो आप क्या लोगे, 30 डिग्री लोगे ना, 30 डिग्री आप यहाँ पे पुट करो, तो कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप देखो √3/2, है ना, माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू दिस इज 1/2, एलसीएम लो तो √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज √3 का वैल्यू अप्रॉक्स 1.7, आप जानते हो, -1 डिवाइडेड बाय 2, 1.7 में 1 को सेपरेट करोगे तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैल्यू, है ना, मतलब पॉजिटिव आ जा रहा है ना। और पाई बाय 4 से आगे का कोई वैल्यू लो, क्या लोगे आप, 60 डिग्री लोगे, ठीक है, 90 डिग्री ले लो, है ना, 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, 0 - 1 करेंगे तो क्या आएगा -1, कैसा वैल्यू आया, नेगेटिव वैल्यू आया, मतलब इस इंटरवल में नेगेटिव हम लोग लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इस फंक्शन के पास, ठीक है, इस फंक्शन f(x) के पास जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा वो पॉइंट पाई बाय 4 पे होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहा है जब x इंक्रीज कर रहा है पाई बाय 4 से, समझ पा रहे हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फंक्शन f(x) के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा पाई बाय 4 पे, और वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप h पाई बाय 4 का वैल्यू निकाल लोगे, दैट मीन साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4। मैंने नेक्स्ट पेज में यही किया है और यही राइट डाउन किया। आप यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि सिंस एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, चूंकि एच डैश एक्स जो है वो अपने साइन को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहा है जब x इंक्रीज कर रहा है पाई बाय 4 से, इसीलिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ एच एक्स इज व्हाट, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स इज गिवन बाय दिस इज एच ऑफ पाई बाय 4, दैट मीन साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 है ना। आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो तो √2 टाइम्स ऑफ √2 है ना, √2 दिस इज 2 2 कैंसिल, दैट मीन्स √2, दैट विल बी फाइनल आंसर है ना। और इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव टू नेगेटिव में ही चेंज किया है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करता तो बोलते कि एग्जिस्ट कर जाता मिनिमम वैल्यू है ना। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो है ना, बट मैंने इसको सॉल्व किया है। ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फंक्शन जो दिया हुआ है वो मेरा क्या है, तो साइन का पावर 4x प्लस कोस का पावर 4x है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डेस एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे एफ डेस एक्स को 0 से इक्वेट करके। तो एफ डेस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज, पहले आप क्या करोगे, पावर का डिफरेंशिएशन करोगे बेस के रिस्पेक्ट में चेन रूल से। तो दिस इज 4 साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स का दिस इज कॉस एक्स, माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, आप कॉमन ले लो, तो 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको रीअरेंज किया है, एक्चुअली में यहाँ पे हम दोनों से -1 जबरदस्ती कॉमन ले लिए हैं, आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे ये प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा है ना, क्योंकि कोस स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है दिस इज कोस 2x, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और इसको ना मैंने 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स राइट डाउन किया है, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो -2 टाइम्स ऑफ ये पूरा साइन 2x और ये पूरा कॉस 2x, और ये फिर से फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला में आ गया 2 साइन ये इंटू कॉस बी साइन 2 ये है ना, दैट मीन्स एंगल का डबल, तो 2 2 जा 4x, दैट मीन्स माइनस साइन 4x है ना। तो एफ डेस एक्स का वैल्यू सिंपली ये आ जाएगा माइनस साइन 4x। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, तो एफ डेस एक्स को 0 से इक्वेट कर दोगे, मैंने यही किया है, तो माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन 4x इज इक्वल टू 0 है ना। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका जनरल वैल्यू फाइंड आउट करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, जनरल वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे आप जानते हो ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है, जहां पे n जो है वो कोई इंटीजर है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे तो 4x है ना, तो साइन 4x इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर नंबर z है ना, इसलिए x इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज n टाइम्स ऑफ पाई बाय 4, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे n का डिफरेंट इंटीजर्स के लिए x का डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट हमें वही सारे वैल्यूज लेना है जो कि इस इंटरवल में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, ये ओपन इंटरवल है ना, दिस इज 0 टू पाई बाय 2, इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेंगे है ना। तो इसके लिए आप क्या करो ना, आप 0 ले लो, ठीक है, तो 0 लोगे तो 0 आएगा है ना, जो कि इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, तो हम 0 नहीं लेंगे। आप 1 ले लो, ठीक है, तो 1 लोगे तो x का वैल्यू पाई बाय 4 आ जाएगा ना, ठीक है। तो देखो 0 से पाई बाय 2 के बीच पाई बाय 4 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 45 डिग्री जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो 1 के लिए पाई बाय 4 हम लोग लेंगे है ना। अगर आप क्या करते ना 2 लेते, ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाता पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2 को तो छोड़ना है ना, लेस देन इज इक्वल टू रहता तब ना, यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, मतलब पाई बाय 2 को नहीं लेना है, ठीक है। तो फिर आगे नहीं लेंगे, जब इसी के लिए नहीं आ रहा है तो 3 भी नहीं होगा, 4 के लिए भी नहीं होगा, 5 के लिए भी नहीं होगा है ना। और नेगेटिव वैल्यू तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ा हमेशा होगा ना। अगर -1 लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, ठीक है, बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, तो n इज इक्वल टू -1 के लिए ही नहीं आ रहा है, तो -2 के लिए कैसे आएगा, -3 के लिए कैसे आएगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है, और वही सारे वैल्यू लेना है जो कि इंटरवल में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे है ना। तो पुट n इज इक्वल टू 1, देन वी विल हैव x इज इक्वल टू पाई बाय 4, और ये जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, मतलब देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट फॉर दी given function f(x) and that critical point will be x is equal to पाई बाय 4। अब हम लोग क्या करेंगे, x is equal to पाई बाय 4 पे साइन स्कीम तैयार करेंगे है ना। तो ये नंबर लाइन है, सपोज कर लो कि पाई बाय 4 का पोजीशन यही है। अब पाई बाय 4 से छोटा कोई वैल्यू लो और एफ डेस एक्स में पुट करो है ना। तो पाई बाय 4 से छोटा, 45 डिग्री से छोटा, 30 डिग्री कोई वैल्यू लो है ना, और आप क्या करो, एफ डेस एक्स देखो यही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, 30 डिग्री आप लिए हो ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज साइन, ये माइनस है, माइनस साइन, दिस इज 4 इंटू
30 डिग्री, दैट मीन्स कितना, तो माइनस साइन दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। और 120 दैट मीन्स क्या, दिस इज 90 प्लस 30, है ना। और साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होता है, तो दिस इज कॉस 30, और cos 30 का ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी है ना। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो दिस इज माइनस √3, सॉरी √3/2, दैट मीन्स माइनस √3/2, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, आप देख लिए ना, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आगे का वैल्यू अगर लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बट ध्यान रखना है कि आपको जीरो से कोई छोटा वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है, एक्स के जगह पे, ठीक है ना। इसलिए मैंने जीरो को भी दिखा दिया, जो इंटरवल का एक्सट्रीम पॉइंट था, है ना। यहाँ पे π/2 है तो π/2 भी मैंने ले लिया, मतलब π/4 से बड़ा वैल्यू तो लेंगे, लेकिन π/2 से छोटा ही लेना होगा, आगे के लिए हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि वो वैल्यू एक्सक्लूड है, ठीक है, दिए हुए इंटरवल में, है ना। इसको आप ध्यान रखोगे, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस इंटरवल में, ठीक है, f' का जो साइन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव में गया है। इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये जो इस फंक्शन के पास लोकल मिनिमम वैल्यू होगा, है ना, एट x इज इक्वल टू π/4, है ना। तो सिंस f' चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेज थ्रू x इज इक्वल टू π/4, क्योंकि f' जो है उसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहा है, जब x π/4 से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए π/4 जो होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमम फॉर द फंक्शन f(x) जो होगा वो कैसे मिलेगा, तो आप f(x) में x की जगह पे π/4 ले लो, सॉल्व करो तो आप देखो कि 1/2 आएगा, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 खुद बनाओगे, f' निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, साइन स्कीम बनाओगे f' का, देखोगे कि फंक्शन का नेचर किस इंटरवल में क्या है ना। इसी तरह से gx बनाओगे, बट मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। 6 बनाओगे, gx इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, आप देखो गिवन gx इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हमने क्या किया है, g' निकाला है, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, x का 1, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दिस इज 2 बाहर कांस्टेंट, ठीक है। 1/x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो -1/x², मैंने एलसीएम ले लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ x² एलसीएम आ जाएगा, है ना, दिस इज x² - 4। अब फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स वी विल इक्वेट g' टू 0, है ना, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। आप देख सकते हो g' का जो वैल्यू है वो क्या है, तो यही पूरा है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x² - 4 इज इक्वल टू 0, है ना। x का 2 वैल्यू आ जाएगा +-2, अब +-2 पे साइन स्कीम तैयार करोगे और देखोगे कि f' का नेचर, ठीक है, या फंक्शन f(x) का नेचर क्या है ना, ठीक है, ठीक से बना लोगे। इसी तरह से आप थर्ड का 7 नंबर बना सकते हो, gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + x², दिस इज x² + 2 दिया हुआ है ना, बना लोगे। इसी तरह से मैंने क्या किया है, तो 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो मैंने सॉल्व कर दिया है। सिंपली प्रोसेस वही है, अगर हम ये सॉल्व नहीं भी करते तो भी आप खुद बना लेते। हम क्या करेंगे, सबसे पहले f' फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो प्रोडक्ट रूल से हमने फाइंड आउट किया है, x को बाहर कर दिया, और 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, है ना, तो √1 - x का डिफरेंशिएशन 1/2√1 - x, और उसके बाद रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 और x का -1, यही मैंने -1 राइट डाउन किया है ना। एंड फिर से ये पूरा √1x बाहर हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर ये दोनों से एलसीएम क्या आ रहा है, तो 2√1 - x एलसीएम आ रहा है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिर इस तरह से आ गया सॉल्व करके, ठीक है। अब फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट वी विल इक्वेट दिस टू 0, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दिस इज -3x + 2 विल बी इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2/3 आ जाएगा, है ना। अब 2/3 पे f' का हम क्या करेंगे, साइन स्कीम तैयार करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि ये नंबर लाइन है और 2/3 का पोजीशन ये है, ठीक है, तो 2/3 से x का वैल्यू जो होगा वो क्या लेना है, स्लाइटली लेस देन लेना है या लेफ्ट टू दिस इज 2/3 लेना है ना। तो 2/3 कहने का मतलब क्या है, दिस इज 0.6 समथिंग, है ना, ठीक है। 0.6 से पहले का कोई वैल्यू ले लो, क्या ले लें, 0 ले लें, 0 आप यहाँ पे पुट करो, दिस विल बी बिकम 0, ठीक है, एंड दिस इज 0, मतलब कि +2 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 × √1, दैट मीन्स +2,
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय प्लस 2, दिस इज कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1, ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव राइट डाउन किया है ना। इसी तरह से इस इंटरवल में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो फिर से मैंने वही चीज राइट डाउन किया है कि सिंस एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन एक्स इंक्रीजेस थ्रू 2/3, ठीक है, एंड देयरफॉर 2/3 will be point of local maximum, ठीक है, from first derivative, and local maximum value for the function fx will be given by putting x is equal to 2/3, ठीक है, in fx, that means we have f of 2/3 is equal to 2/3, ये x था ना, into root under 1 minus x, 2/3 root under 1 minus this is 2/3, इसको सॉल्व किया तो 2 root under 3 divided by 9 आ जाएगा, ये 3 है, root under 3 है ना, that will be final answer, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कहता है कि प्रूव दैट द फ्लोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। आप प्रूव करो कि जो भी फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड हुआ है उसके पास न तो मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट के लिए देखो, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए का पावर एक्स है, एफ डैश एक्स निकालोगे तो ए का पावर एक्स ही होगा, है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब क्या, ए का पावर एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू 0 कभी आएगा ही नहीं, मतलब ये 0 का इक्वल होगा ही नहीं, x के कोई भी रियल नंबर के लिए, ठीक है, e का पावर x का वैल्यू 0 होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आया ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि देयर इज नो एनी वैल्यू, ठीक है, वही चीज राइट डाउन कर रहे हैं कि बट देयर इज नो एनी वैल्यू फॉर विच e का पावर x इज इक्वल टू 0, ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए e का पावर x का वैल्यू 0 होगा, इसलिए fx के पास ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही मिनिमम वैल्यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू ये एफ डैश एक्स निकाल लिया, है ना। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप 0 से इक्वेट करोगे, मैंने किया, देख लो, है ना। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस केस में एक्स का वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा है ना, यहाँ पे 4 माइनस 4 3 12 माइनस 12 प्लस 8 प्लस 4, दैट मीन्स माइनस 8, और माइनस को फिर हम लोग आई स्क्वायर लिखेंगे तो आई स्क्वायर का रूट बाहर आई एंड दिस इज 8 रह जाएगा, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आया ही नहीं। तो ये भी प्रूव हो गया कि इसके पास भी ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल, है ना। कहता है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो सारे फंक्शन के लिए आप क्या करो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो जिस इंटरवल के लिए वो फंक्शन डिफाइंड हुआ है, मतलब दिए हुए इंटरवल के लिए आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। तो जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे दिए हुए फंक्शन के लिए, उसके बाद उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे, बट क्रिटिकल पॉइंट वही सारे लेना है जो कि इंटरवल में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, है ना। अब क्या करोगे, आप क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करोगे और साथ ही साथ इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है, और उसमें से देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप खुद बनाओगे, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया है। कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, जहां पे एक्स का जो वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल 0 to पाई में बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। गिवन एफ डैश एक्स इज इक्वल गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना। अब फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, वी विल इक्वेट दिस टू 0, दैट मीन्स cos x माइनस sin x विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो आप देख सकते हो जब इसको सॉल्व करोगे तो tan x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। दिस इज cos x इज इक्वल टू, ये RHS में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना sin x, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो cos x को हमने क्या किया, फिर से RHS में ले आया तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज 1, दैट मीन्स tan x इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप देख सकते हो tan x इज इक्वल टू 1, है ना। दैट मीन्स tan x इज इक्वल टू व्हाट, 10 पाई बाय 4,
हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं फाइंड आउट करके जनरल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में राइट डाउन किया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है। थीटा की जगह पे यहाँ पे एक्स है और अल्फा की जगह पे पाई बाय 4 है ना। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, जहां पे एन सेट ऑफ इंटीजर जेड में बिलोंग करेगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीजर्स के लिए एक्स का अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट आप याद रखो इसी इंटरवल में बिलोंग करने वाले वैल्यू को लोगे, है ना। तो जब एन इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 और पाई बाय 4 दैट मीन्स 45 डिग्री 0 से 180 में लाइज कर रहा है कि नहीं, तो इंटरवल में ठीक है लाइज कर रहा है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। अब आप देख सकते हो कि अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हो, है ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4 आएगा, जो कि इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है। जब 1 के लिए नहीं आया तो 2 3 4 के लिए नहीं आएगा। अब अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो, n इज इक्वल टू -1 लो, है ना, तो -4 पाई प्लस पाई -3 पाई बाय 4 आएगा। नेगेटिव आ गया ना, बट 0 0 से बड़ा लेना है, ठीक है, तो -1 के लिए ही नहीं आया, तो -2 -3 के लिए नहीं आएगा। दैट मीन्स एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा इसका, और वो क्या होगा, पाई बाय 4, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है ना। अब सिंपली क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे और इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो इसलिए मैंने एफ ऑफ जीरो पहले फाइंड आउट किया, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो प्लस कोस जीरो, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। एंड दिस इज नेक्स्ट एफ ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू फाइंड आउट किया है ना क्रिटिकल पॉइंट पे, तो आप देख सकते हो कि कोस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 बाय रूट 2, दैट मीन्स रूट 2 आ जाएगा, है ना। अब इसी तरह से पाई पे फाइंड आउट करोगे तो आप देख सकते हो कि -1 आ जाएगा, है ना। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दिस इज 1 रूट 2 या -1, तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 है ना। तो इसीलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 हो जाएगा, जो कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे आया था। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या था, ये तीनों में से रूट 2 और -1 और 1 में तो -1 था, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1 होगा, जो कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे आया था, है ना। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का 3 सॉल्व करोगे और 5 का 4 भी खुद सॉल्व करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 6 देखो, कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। आप क्या करो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करो, जो कि कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, या कंपनी के द्वारा गेन किया जा रहा है ना, क्या, तो प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट फंक्शन जो है वो इस पॉलिनोमियल से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, फिर से पी डैश एक्स निकालना है, उसके बाद 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपको साइन स्कीम पी डैश एक्स का ड्रॉ करना है, और उसमें देखना है कि किस इंटरवल में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मतलब कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो किस वे में चेंज कर रहा है। तो आप देखो पी एक्स इज इक्वल टू ये है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये होगा। फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट वी विल इक्वेट पी डैश एक्स टू 0, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स का एक ही वैल्यू आएगा, -2/3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, -2/3 पे साइन स्कीम तैयार कर रहे हैं। -2/3 से पहले का कोई वैल्यू लो और पी डैश एक्स में पुट करोगे तो आप देखोगे कि नेगेटिव आएगा। -2/3 से बाद का कोई वैल्यू लो, इसमें पुट करोगे देखोगे पॉजिटिव आएगा, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट x इज इक्वल टू -2/3 पे होगा। तो कैसे मिलेगा, तो f ऑफ -2/3 का वैल्यू निकाल लो तो 49 आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। फाइंड दी बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल दिस, ठीक है। आप देखो जब भी कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे क्लोज इंटरवल में, किसमें, क्लोज इंटरवल में, तो आप सिंपली कुछ नहीं करोगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। इसमें साइन स्कीम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा उस पे और क्लोज इंटरवल के जो एक्सट्रीम पॉइंट है दैट मीन 0 और 3 पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, है ना, और देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रहा है, तो वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं, है ना, क्लोज इंटरवल के लिए। और जो मिनिमम आ जाएगा वही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
तो इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 को देखो, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल दिस डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कि ये जो फंक्शन sin 2x है वो इस इंटरवल में किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। तो फिर वही चीज फाइंड आउट करना है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं कि sin 2x है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा। फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट वी विल इक्वेट दिस टू 0, मैंने किया है 0 से इक्वेट, है ना। तो आप जानते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू अगर 0 तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 होता है ना, जहां पे n सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो 2x इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, है ना। दैट मींस x इज इक्वल टू, तो 2 टू द दिस इज 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अब n के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वही सारा वैल्यू लेना है x का जो कि इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि n इज इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू आएगा वो पाई बाय 4 आएगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू आएगा 3 पाई बाय 4 आएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए जो वैल्यू आएगा 5 पाई बाय 4 आएगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए जो वैल्यू आएगा वो 7 पाई बाय 4 आएगा, है ना। और ये सब जो वैल्यूज हैं वो आप देख सकते हो कि इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो ये सब क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू राइट डाउन करेंगे, साथ ही साथ इस पे और इस पे भी फंक्शन का वैल्यू राइट डाउन करेंगे, और जिस पे मैक्सिमम आएगा वही क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने वही किया, एफ ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1 आ गया, एफ ऑफ 3 पाई बाय 4 का वैल्यू -1, एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 का वैल्यू 1, एफ ऑफ 7 पाई बाय 4 का वैल्यू -1, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 एंड एफ ऑफ 2 पाई का दिस इज वैल्यू 0, है ना। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये सब में से, तो 1 है, और 1 2 बार आया है ना, एक 5 पाई बाय 4 के लिए और एक पाई बाय 4 के लिए। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो पाई बाय 4 और दिस इज 5 पाई बाय 4 होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करोगे, कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x इन दिस इंटरवल, है ना। तो सिंपली आप एफ एक्स इसको मान लोगे, एफ डैश एक्स निकाल लोगे, 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। अब क्रिटिकल पॉइंट पे और इस पे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू लिखोगे, जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इसमें साइन स्कीम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप खुद इसको करोगे, है ना। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।